नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। तो आज का जो टॉपिक है वो है लिमिट टू ग्रोथ। ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये है आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 में जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है उसमें का ये है टॉपिक लिमिट टू ग्रोथ। ठीक है। ये क्या बोलते हैं नोट्स है, ये आपको ना डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ से आपको मिल जाएगा फ्री में, है ना। उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आप देख के ये लेक्चर को मतलब साइड में खोल के देख के इसको सुनते जाइए और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक। तो चलिए समझते हैं लिमिट टू ग्रोथ क्या है। इंट्रोडक्शन। लिमिट टू ग्रोथ is a 1972 report on computer simulation of exponential economic and population growth with a finite supply of resources. This study was commissioned by Club of Rome। ठीक है। मतलब ये कहा जा रहा है कि मतलब ये जो लिमिट टू ग्रोथ है ये एक 1972 में एक रिपोर्ट लाया गया था लिमिट टू ग्रोथ करके। ठीक है। जो कि किस में था, किस चीज पे आधारित था, कंप्यूटर सिमुलेशन। ठीक है। जो कि ये दिखा रहा था कि जो आपका इकोनॉमिक और पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहा है। ठीक है। और उनके पास में फाइनाइट सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज है। ठीक है। तो तो उसके कारण क्या क्या वहां पे प्रॉब्लम्स आया। ठीक है। वो चीज को इस रिपोर्ट में बताया गया है। ठीक है। और ये जो स्टडी है ये क्लब ऑफ रोम ने इसको कमीशन किया था। ठीक है। इसको किया था इस क्या बोलते हैं स्टडी को। ठीक। समझ में आया क्या चीज कह रहा हूँ। मतलब ये जो लिमिट टू ग्रोथ है ये एक रिपोर्ट है जो कि जिस इस रिपोर्ट में एक तरह से कंप्यूटर सिमुलेशन दिखाया था क्या चीज का, इकोनॉमिक और पॉपुलेशन ग्रोथ जो है एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है। और वो जो ग्रो हो रहा है उसमें एक तरह से एजम्पशन सा मान लिया कि उसके पास में फाइनाइट सप्लाई ऑफ रिसोर्सेस है। तो उस समय पे वहां पे क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, क्या मतलब सुविधाएं होंगी, वो उन सब चीजों को इस चीज में बताया था लिमिट टू ग्रोथ में। ठीक है। तो इसके जो ऑथर है वो कौन कौन है, डी एच मीडोस, डी एल मीडो, जॉर्गन रेंडर्स और है आपका विलियम डब्ल्यू बेरेंस। ठीक है। ये चारों ऑथर्स है लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट के। ठीक है। अब ये जो लिमिट टू ग्रोथ जो रिपोर्ट है इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो पहला ऑब्जेक्टिव था गेन इंसाइट्स इनटू द लिमिट ऑफ अवर वर्ल्ड सिस्टम एंड द कॉन्स्टेंट्स इट पुट ऑन नंबर ऑफ ह्यूमन एंड एक्टिविटीज। ठीक है। मतलब ये कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट का उद्देश्य ये था कि लोगों का ध्यान खींचना। ठीक है। कि जो वर्ल्ड सिस्टम है ठीक है उस पे कुछ लिमिट लगाना। ठीक है। उनमें कुछ कॉन्स्टेंट लगाना। ठीक है ना। जो नंबर ऑफ ह्यूमन और जो एक्टिविटी हो रहा है उन पे। ठीक है। कि ऐसा नहीं कि इंसान है तो वो कुछ भी कर सकता है, कितना भी खर्च कर सकता है, कितना भी चीजों का यूज कर सकता है। ठीक है। कोई भी एक्टिविटी कर सकता है, वो उन पे लिमिट कैसे लगेगा, उस लिमिट पे ये जो रिपोर्ट है वो ध्यान खींचा। ठीक है। Identify and study the dominant element and their interaction that influences the long term behavior of the world system। ठीक है। इस रिपोर्ट के जरिए ये आइडेंटिफाई किया गया, ये स्टडी किया गया कि ऐसे कौन से डोमिनेंट एलिमेंट है। ठीक है। जिनसे इंटरेक्शन करके या उनके इन्फ्लुएंस से जो लॉन्ग टर्म बिहेवियर है वर्ल्ड सिस्टम का उसे इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। ठीक है। मतलब ऐसे क्या एलिमेंट्स है जिससे आप इंटरेक्ट करने से ये जो आपका लॉन्ग टर्म बिहेवियर है उनमें कुछ प्रभाव पड़े, इनमें कुछ इन्फ्लुएंस पड़े। ठीक है। ये जो वर्ल्ड सिस्टम का जो लॉन्ग टर्म बिहेवियर है उनमें इन्फ्लुएंस पड़े। तो उन सब चीजों को आइडेंटिफाई करना और स्टडी करना। ठीक है। उन डोमिनेंट एलिमेंट्स को। तो ये इस लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव है। अब इसका हिस्ट्री जानते हैं। ठीक है। 1970s में क्लब ऑफ रोम जो था उन्होंने कमीशन किया था, कॉन्सेप्ट क्या चीज का, प्रीडिकामेंट ऑफ मैनकाइंड। ठीक है। मतलब स्थिति मानव का। ठीक है। ड्यू टू एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग पॉपुलेशन द वेरियस रिसोर्सेज दैट वी आर हैविंग ऑन अर्थ आर इन क्राइसिस। ठीक है। मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर हमारा पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा, ठीक है, तो जितने भी वेरियस रिसोर्सेस है जो कि अर्थ में है उस उनमें कहीं ना कहीं क्राइसिस आ जाएगा। ठीक है। उनमें कहीं ना कहीं ह्यूज प्रेशर आ जाएगा। ठीक है। मतलब जो अर्थ जितने लोगों को संभाल रहा है तो उसका जो अर्थ का जो कैरिंग कैपेसिटी है उसमें ह्यूज प्रेशर आ जाएगा, ऐसा कहना है। इस स्टडी में ये कहा गया कि वी हैव इन दिस स्टडी वी हैव जे फॉरेस्टर who gave the concept of World One in 1970s. It was based on the concept of system dynamic and related to socio-economic system। ठीक है। ठीक है। अब जे फॉरेस्टर करके थे, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाया था वर्ल्ड वन का। ठीक है। जो कि बेस्ड था सिस्टम डायनेमिक्स पे
और सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम पे। ठीक है, ठीक है। कौन स्टडी लाया था? जे फॉरेस्टर ने। ठीक है, वर्ल्ड वन वाला कॉन्सेप्ट का। ठीक है, वर्ल्ड वन वाज एम्ड टू ब्रिंग एन इक्वल सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम इन हायरकी। ठीक है, वर्ल्ड वन का एम ये था, ये जो कॉन्सेप्ट जो लाया था जे फॉरेस्टर ने, तो ठीक है, तो उसका एम ये था, वर्ल्ड वन का एम ये था कि ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का एम ये था कि सोशियो इकोनॉमिक जो सिस्टम है हायरकी में, उनमें एक इक्वलिटी लाया जाए, ये इसका एम था। ये जो कॉन्सेप्ट था, दिस कॉन्सेप्ट वाज मॉडिफाइड टू वर्ल्ड टू मॉडल ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड डायनेमिक्स। ठीक है, ये बाद में चल के मॉडिफाई किया गया, ठीक है, वर्ल्ड टू मॉडल के नाम से, जिसे और क्या नाम से जाना जाता है? वर्ल्ड डायनेमिक्स। वेयर ही ट्राइड टू मैप इंटरेक्शन बिटवीन वेरियस वेरिएबल्स लाइक पॉपुलेशन, पॉल्यूशन एटसेट्रा। ठीक है, अब ये जो वर्ल्ड टू मॉडल था, ये एक तरह से कई सारे जो वेरिएबल्स है जैसे पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, ठीक है, तो इन सब वेरिएबल्स के बीच में इंटरेक्शन करके एक तरह से कॉन्सेप्ट को समझाने का कोशिश किया। ठीक है, जो वर्ल्ड टू मॉडल है या फिर वर्ल्ड डायनामिक जो मॉडल है वो। ठीक है, हियर ही सेड दैट इफ वी कंटिन्यू, ठीक है, इस रिपोर्ट ये जो वर्ल्ड टू मॉडल है उसमें क्या कहा गया? इफ वी कंटिन्यू टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज विथ सच ए पेस देन बाई 2100 ऑल द रिसोर्सेज वुड वेनिश ऑफ। मतलब 2100, मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर इसी स्पीड से अगर हम चीज़ों का, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन करते रहेंगे, तो 2100 तक, सन 2100 तक जितने भी रिसोर्सेज है वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इस मॉडल को हम लोग वर्ल्ड टू फॉरेस्टर मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, है ना, ये आपका वर्ल्ड वन मॉडल था जे फॉरेस्टर का, फिर बाद में इसको मॉडिफाई करके वर्ल्ड टू मॉडल लाया गया। ठीक है, फिर आगे चल के वर्ल्ड थ्री मॉडल लाया गया, जिसे हम मीडो मॉडल कहते हैं और जिसे हम लिमिट टू ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, वॉज पब्लिश्ड इन अ बुक नोन एज लिमिट टू ग्रोथ। ये जो था, ये आपका लिमिट टू ग्रोथ करके एक बुक था, उसमें ये पब्लिश हुआ था। वर्ल्ड थ्री मॉडल जो है मीडो मॉडल भी कहते हैं। वेयर सेम कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड वन एंड टू वेयर गिवन। ठीक है, और इसमें वही दो जो कॉन्सेप्ट है, वर्ल्ड वन का कॉन्सेप्ट और वर्ल्ड टू का कॉन्सेप्ट, वो भी दिया गया था। Here similar fundamental message were delivered in much friendly manner leading to its world side success। ठीक है, leading to its world wide success। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि ये जो बुक था लिमिट टू ग्रोथ करके, ठीक है, उसमें क्या हुआ था कि ये जो आपका वर्ल्ड वन और वर्ल्ड टू का जो कॉन्सेप्ट था उसको तो समझाया ही, लेकिन एकदम ही सिंपल और फंडामेंटल मैसेज की तरह, फ्रेंडली मैनर की तरह इसे समझाया गया। ठीक है, अब जानते हैं कि इसमें क्या चीज समझाया गया। दिस मॉडल क्लियरली एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन और एनवायरनमेंट। ठीक है, इंसान और प्रकृति के बीच में क्या रिश्ता है उसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब ये जो मॉडल है इसका प्रिडिक्शन क्या था? ठीक है, तो ये जो मॉडल था इसने क्या क्या प्रेडिक्ट किया? जो मीडो मॉडल है, लिमिट टू ग्रोथ मॉडल है, उसने क्या क्या प्रेडिक्ट किया? तो पहला चीज था फूड प्रोडक्शन, पॉपुलेशन ग्रोथ एटसेट्रा इफेक्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, कि भाई जो फूड प्रोडक्शन जो है उसमें अगर बढ़ोतरी या कम होगा या पॉपुलेशन ग्रोथ में, तो वो जो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ है आगे चल के उसको अफेक्ट करेगा। ठीक है, उसके बीच में रिश्ता बताया। ठीक है, पॉपुलेशन पॉल्यूशन रिलेटेड टू एनवायरमेंट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। ठीक है, इनके बीच एक क्या रिश्ता है वो बताया कि भाई अगर पर्यावरण जो है उसका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम या ज़्यादा हो तो पॉल्यूशन पे उसका क्या इफेक्ट हो, या पॉल्यूशन अगर कम ज़्यादा हो तो उस एनवायरमेंट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी पे क्या असर हो। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज अफेक्टेड बाय कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि भाई किस तरह का आप कैपिटल इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले रहे हैं उससे आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी प्रभावित होगा। सेम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी प्रभावित होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजों को इस मॉडल ने प्रेडिक्ट करने का बात कहा। ठीक है, और क्या कहा? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ड्यू टू दिस कैपिटल इज मोर इन्वेस्टेड इन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड द कैपिटल जनरेटेड फ्रॉम प्रोडक्शन इज लो। ठीक है, मतलब वही कहा जा रहा है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में जो है उसका प्रोडक्शन जो है, ठीक है, वो क्या होगा? उसका जो प्रोडक्शन है वो यूज किया जाएगा, क्योंकि कैपिटल इज मोर इन्वेस्टेड इन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, तो उससे जो कैपिटल जनरेट होगा उससे क्या होगा कि जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा, है ना। अब इस जो मॉडल है, ये जो मॉडल है इसका एम क्या है? इसका एम है कि पॉसिबिलिटीज को फाइंड करना कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए। ठीक है, तो बेस्ड ऑन प्रीवियस टू मॉडल, ठीक है, मॉडल वन और मॉडल टू जो है सिस्टम डायनेमिक, उसका तो इस्तेमाल किया, उसमें जो
5 पैरामीटर्स का जो यूज किया गया था, क्या क्या? वर्ल्ड पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉल्यूशन, फूड प्रोडक्शन और रिसोर्स डिप्लीशन। तो इन पैरामीटर्स का इस्तेमाल करके समझाया गया, ठीक है, आपका जो वर्ल्ड 3 मॉडल है। ऑल दिस पैरामीटर आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है, ये जो सारे पैरामीटर्स हैं ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है, और इनके जरिए पॉसिबिलिटीज फाइंड किए गए कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए। ही सेड 5 पैरामीटर कैन चेंज, ठीक है, मतलब ये जो 5 पैरामीटर है या तो वो चेंज होते जाएंगे, मतलब या तो नहीं, मतलब वो चेंज होंगे ही, या तो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे या रिमेन कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, ठीक है। समय के साथ साथ विथ टाइम सम वेरिएबल्स लाइक पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, कैपिटल एक्सेट्रा विल इंक्रीज एंड एट द एंड द वर्ल्ड विल रन आउट ऑफ द रिसोर्सेज। मतलब ये कहा जा रहा है कि समय के साथ साथ कुछ वेरिएबल्स जो है जैसे कि पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, कैपिटल जो है वो बढ़ते ही जाएंगे, और एक समय ऐसा आ जाएगा कि जब दुनिया का अंत होगा तो ये सारे चीजें जो रिसोर्सेस है ये खत्म हो जाएंगी, ठीक है। दिस मॉडल प्रेडिक्ट टाइम ऑफ डिप्लीशन ऑफ वेरियस रिसोर्सेज बाय यूजिंग मैथमेटिकल कंप्यूटर प्लस सिमुलेशन मॉडल, ठीक है। मतलब ये कहा जा रहा है कि ये जो मॉडल है ये बता रहा है कि कितना समय लगेगा जो वेरियस रिसोर्सेस है उनको खत्म होने में, है ना। और ये जो पता लगाया जा रहा है ये किन चीजों का इस्तेमाल करके पता लगाया जा रहा है? मैथमेटिकल यूज, कंप्यूटर और सिमुलेशन मॉडल का यूज करके, ठीक है। तो उसको लेके एक फॉर्मूला इस तरीके से निकाला गया है, ठीक है, y इक्वल टू लॉग इंटू 1 - g इंटू कैपिटल R बाई कैपिटल C डिवाइडेड बाई लॉग ब्रैकेट 1 + g, ठीक है, फिर होल -1, ठीक है। तो यहाँ पे G का मतलब है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कंजम्पशन, कैपिटल R का मतलब है रिजर्व कैपेसिटी, C का मतलब है करंट रेट ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के जरिए एक तरह से पता लगाया जा सकेगा कि कितना समय लगेगा कि किसी चीज को खत्म होने में या बढ़ने में, वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, ये चीज, ठीक है। तो जो अंत में जो कंक्लूजन निकलता है वो क्या निकलता है? In the if the present growth trend continues unchanged, the limit to growth on this planet will be reached within 100 years, leading to sudden and uncontrollable decline in both population and industrial capacity। मतलब ये कहा जा रहा है अगर इसी ट्रेंड के साथ में जो चीजें हैं खर्च हो रहे हैं या एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या चीजों का यूज किया जा रहा है, तो जो क्या बोलते हैं, ये जो प्लेनेट है, ठीक है, उसमें एक लिमिट लग जाएगा, ठीक है। वो प्लेनेट आपको हर समय ग्रोथ के लिए आपको क्या बोलते हैं देता ही नहीं रहेगा, ठीक है। आपके लिमिट, आपके ग्रोथ में एक लिमिट लग जाएगा, ये प्लेनेट आपके लिमिट, आपके ग्रोथ में लिमिट लगा देगा, ठीक है। वो भी कब तक? विद इन 100 ईयर, ठीक है, वो भी 100 सालों में, ठीक है, जिस स्पीड से हम चीजों का खपत कर रहे हैं उस चीज को देखते हुए, ठीक है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज पॉसिबल इन दिस ग्रोथ ट्रेंड बाय यूजिंग सस्टेनेबल मेजर, ठीक है। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो चीज है क्या बोलते हैं आपका लिमिट टू ग्रोथ, या फिर ये जो सारा का सारा जो नेचुरल रिसोर्सेज वो खत्म हो जाएगा, इस पे हम एक तरह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ला सकते हैं अगर जो ये ग्रोथ ट्रेंड है उसमें अगर हम यूज करें सस्टेनेबल मेजर्स का, ठीक है। तीसरा कंक्लूजन ये निकला, द सूनर द पीपल विल डिसाइड टू स्ट्राइव फॉर सस्टेनेबल मेजर द ग्रेटर विल बी चांस ऑफ सक्सेस। मतलब ये कहा जा रहा है जितना जल्दी लोग समझेंगे और सस्टेनेबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे उतना ही जल्दी हम जल्दी मतलब सक्सेस पाएंगे। और ये जो हम बात कह रहे हैं ना कि 100 सालों में जो हमारे ग्रोथ में लिमिट लगा देगा ये प्लेनेट, वो नहीं होगा, ठीक है, और इस पे हम सक्सेस पा लेंगे, ये कहना है, ठीक है। ये अंत में कंक्लूजन निकलता है, ठीक। अब इस चीज का जो ये लिमिट टू ग्रोथ है इसका क्रिटिसिज्म क्या होता है, ठीक है। तो ये क्रिटिसिज्म पहला ये है, बाय रिसाइकलिंग एंड फाइंडिंग न्यू रिसोर्सेज वी कैन सस्टेन मोर, ठीक है। मतलब ये कहा जा रहा है कि हम रिसाइकलिंग करें या फिर कुछ कुछ और नए नए आविष्कार करके, रिसर्च करके नए नए रिसोर्स पैदा करें तो हम अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं लंबे समय के लिए और ज्यादा, ठीक है। बाय यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी वी फाइंड सॉल्यूशन ऑफ पॉल्यूशन, फूड प्रोडक्शन एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब ये जो खाने का कमी हो रहा है, पॉल्यूशन जो बढ़ता जा रहा है, तो ये सारे चीजों का हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम नए टेक्नोलॉजीज का यूज करें तो, ठीक है। बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट देयर इज डिक्रीज इन पॉपुलेशन बोथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। मतलब ये कहा जा रहा है कि ये देखा गया है, देखा नहीं गया, ये है कि जब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो जो पॉपुलेशन है वो कम होता जाता है, वो डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। और ये देखा जाए तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि जब भी पॉपुलेशन बढ़ा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट घटा है, और जब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ता गया है पॉपुलेशन कम होता गया है, ठीक है।
तो ये एक क्रिटिसिज्म है कि भाई ये कहना कि डेवलपमेंट के साथ साथ पॉपुलेशन भी बढ़ेगा, एनर्जी रिसोर्स भी खत्म हो जाएगा, फिर एक बार दुनिया खत्म हो जाएगा, तो नहीं, यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ऐसा, ठीक है, ये बता रहा है। चौथा चीज है, बाय डिप्लीटिंग रिसोर्स टेक्नोलॉजी प्रमोट बायोगैस, विंड एनर्जी एक्सेट्रा फॉर एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, मतलब ये जो हम लोग एनर्जी रिसोर्सेज खत्म हो रहा है ये बात कर रहे हैं, तो भाई हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रमोट कर सकते हैं बायोगैस, विंड एनर्जी, ठीक है, तो इन सब चीजों का यूज करके हम एक तरह से जो क्या बोलते हैं आप, हमारा जो एनर्जी क्राइसिस हो रहा है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज, दिस कंट्रीज मैनेज एनवायरमेंट, पॉल्यूशन, रिसोर्स, फूड प्रोडक्शन बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। मतलब ये कहा जा रहा है कि जैसे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज में ये सारे जो प्रॉब्लम्स है ये ज़्यादा है, ठीक है, अगर वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगेगा ना, तो वो लोग खुद ब खुद ही मैनेज करने लग जाएंगे पॉल्यूशन को, रिसोर्स को, फूड प्रोडक्शन को, क्या चीज़ का यूज़ करके, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, ठीक है। तो ये हो गया आपका टॉपिक, लिमिट टू ग्रोथ, ठीक है। तो बस इस टॉपिक में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।